चलिए, ये यूट्यूब पर हम जो है पहले वाला भी वीडियो छोड़े हैं, ठीक है। तो वो वाला आप मन है तो देखिएगा जो बना हुआ। फिर से हम शुरुआत से करते हैं। आज से हम पूरा बता देंगे नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो इसमें जो है लगभग 20 चैप्टर या 25 चैप्टर पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चैप्टर इसी में पढ़ना होगा, 20-25 चैप्टर पढ़ना होगा। नंबर सिस्टम बोलने का खाली लग रहा है कि आपको कि एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारा टॉपिक और चैप्टर पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो कुल मिला के लगभग 40 या 45 पूरा। इसमें सबसे बड़ा एगो नंबर सिस्टम में टाइम लगेगा, ठीक है। हम नंबर सिस्टम का वीडियो यूट्यूब पर कर देंगे, ठीक है। और असाइनमेंट जो है उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें से कर लीजिएगा। तो एक नंबर सिस्टम का हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम एगो नंबर सिस्टम में लगेगा, ठीक है। और एक रेशियो में अगर ये दोनों कर लिए, ठीक है, अगर ये दोनों कर लिए आप कंप्लीट, तो आधा आपका मैथ ख़त्म हो गया। सबसे ज़्यादा इसी में टाइम लगेगा। उसका बाद जो हो गया एज यूज हो गया, ठीक है, एवरेज आर हो गया। इस सब छोटा छोटा है, तो ये ज़्यादा ना 10 दिन या 15 दिन का रहता है। तो सबसे ज़्यादा ये दोनों में टाइम लगता है। तो इसमें जो है नंबर सिस्टम की बात करते हैं, इस सब को भी गोली मारते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम में टॉपिक पढ़ना पड़ता है। इसमें बहुत सारा कहने का मतलब सिंपल से बात है, इसमें बहुत सारा चैप्टर है, ठीक है। खाली बोलने को लग रहा है कि नंबर सिस्टम में एक छोटा सा चैप्टर है। इसको अगर डिटेल से हम पढ़ेंगे तो कम से कम 2 से 3 महीना का ये क्लास है, ठीक है। इसमें 2 से 3 महीना लगेगा। तो आप हेडिंग में लगाइएगा नंबर सिस्टम, ठीक है। हेडिंग में लगाइएगा इसको। हम नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लगाते हैं हेडिंग, रुकिएगा, ठीक है। इसको लिखिएगा कॉमर्शियल मैथ, इसको बोलते हैं। इस वन कॉमर्शियल मैथ में आएगा, या कॉमर्शियल मैथ बोलिए, ठीक है, या तो अर्थमेटिक मैथ, इसी को नाम बोलते हैं अर्थमेटिक मैथ, ठीक है। तो हेडिंग में तो रहबे करेगा, ठीक है। हेडिंग में लगा लीजिएगा। पहले हम इसको बोल देते कॉमर्शियल मैथ, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इस वन कॉमर्शियल मैथ में आएगा COMMERCIAL, ठीक है। कॉमर्शियल मैथ, MATH, ठीक है, कॉमर्शियल मैथ। इसको और करके भी लिख लीजिएगा अर्थमेटिक मैथ, ठीक है। कॉमर्शियल मैथ को ही बोलते हैं अर्थमेटिक मैथ भी, ठीक है। तो लिख लीजिएगा अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक मैथ, या गणित लिखिए, इसको गणित बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। ये इसको इस बोलते हैं कॉमर्शियल मैथ या तो फिर अर्थमेटिक मैथ, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे एडवांस अभी हम ना बताएंगे, जब ख़त्म होगा तो उसका वीडियो डाल देंगे, ठीक है। उसका भी हम वीडियो डाल देंगे। तो एडवांस अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कॉमर्शियल मैथ अभी चालू कर रहे हैं। तो कॉमर्शियल मैथ में ना पहले नंबर सिस्टम करेंगे, ठीक है। तो एक नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसमें कम से कम तो लगेगा 10-12 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी 10-12 चैप्टर बोलिए या टॉपिक बोलिए, जो बोलना है जो बोलिए, ठीक है। तो चलिए हेडिंग में लगाइएगा नंबर सिस्टम, NUMBER, नंबर सिस्टम, ठीक है। इसको हिंदी बोलते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। इसका हिंदी होगा संख्या पद्धति। आप लिख लीजिएगा नंबर सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। इसका हिंदी लिख मन है तो लिख लीजिएगा। इसका नंबर होगा संख्या पद्धति, ठीक है। लिख देते हैं नीचे में संख्या पद्धति, ठीक है। तो चलिए, इसमें बोले ना कि सबसे बड़ा टॉपिक है ये नंबर सिस्टम। देखने में लग रहा है कि नंबर सिस्टम एका को टीचर जो है एका महीना में झाड़ देगा, पर वो डिटेल से नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। उतना उड़ा उड़ा के पढ़ा देगा। कुछ कुछ क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन करवाएगा ना, तो हम इसमें साफ बताएंगे, ठीक है। इससे पहले भी वीडियो हम डाल चुके हैं, ठीक है। तो ये 3 महीना का क्लास होगा, 3 से 3.5 महीना चलेगा, ठीक है। इतना बड़ा टॉपिक ये है, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए, इससे शुरू से करने से पहले आपको जो है, ठीक है,
आपको 1 से 30 तक पहाड़ाद होना चाहिए कंठस्थ, ठीक है। 1 to 30 तक पहाड़ा कंठस्थ रहेगा तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में ही मत सोचिएगा इससे पूछता नहीं, इससे भी पूछता है, आपका कैलकुलेशन भी बहुत मस्त होगा। और आजकल तो कैलकुलेशन का ज़माना ही फास्ट में है, ठीक है। तो 1 से 30 तक पहाड़ा, ठीक है। दूसरा में लिखेगा 1 to 40 तक के स्क्वायर, ठीक है। 1 से 40 तक के स्क्वायर याद कर लीजिएगा। कंठस्थ रहना चाहिए, इस बार याद रहना चाहिए, लिख देते हैं याद। स्क्वायर SQUARE स्क्वायर, ठीक है। सफा से लिख देते हैं, या वर्ग लिख लीजिए, हिंदी में जिसको लिखना है वर्ग लिख लीजिएगा वहाँ पर। तो इतना बार बार हम मार्कर से लिखेंगे नहीं, ठीक है। हम कॉपी पर जल्दी जल्दी लिख के बता देंगे। इसको टेबल बोलेंगे, ठीक है। मैंने तो यहाँ लिख लीजिएगा, याद तो रख लेते हैं। 1 से 30 तक टेबल याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 से 30 तक क्या टेबल याद रखिएगा कंठस्थ, ठीक है। और 1 से 40 तक स्क्वायर याद रखिएगा। वर्ग लिख देते पहले, वर्ग, ठीक है। SQUARE, ठीक है, स्क्वायर। इतना तक याद रखिएगा और उसके बाद हम चालू करते हैं। और क्या क्या डालना है हम बताते हैं, ठीक है। याद रखना। फिर से इसको लिख लीजिए SQUARE स्क्वायर, ठीक है। वर्ग लिख दिया इसका हिंदी में। और इतना तक आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए। अगर ये दोनों याद कर लिए उसके बाद नेक्स्ट डे में मिलेंगे, ठीक है। कुछ ताल तक बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर में। तो ये क्लास फर्स्ट हुआ, अब हम जो है बार बार लिख देंगे, ठीक है। क्लास फर्स्ट है, सेकंड है, तो ये क्लास 1 हुआ। नंबर सिस्टम का क्लास 1, ठीक है। क्लास 1, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको अब बताइएगा हमको कि, ठीक है, कि 2 अंक का संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है। 2 अंक के संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 10 से स्टार्ट होता है। और कहाँ तक रहता है, तो 99 तक रहता है ना। तो 1 से 9 तक तो सभी को याद होगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो हम कोई दिक्कत ना है, ठीक है, हम लिख देते हैं। 10 आपको सबके याद होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लिख देते हैं। नियम भी बताएंगे, पर ये वाला कंठस्थ याद रहना चाहिए, ठीक है। तो लिखिएगा 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर, स्क्वायर याद रहेगा सबका, ठीक है। 40 तक याद रख लीजिएगा, हम यहाँ तक लिख देते हैं। उसके बाद हम आपको दिखा देंगे, खींच लीजिएगा उसका फोटो स्क्वायर, ठीक है। उसका हम बताएंगे, नियम इसका बताएंगे निकालने के लिए। तो पहले आप जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर कितना 4 हुआ, ठीक है। दो के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, कम से कम तो 10 तक याद रखिए। उसके बाद हम निकालने का तरीका बता देंगे, ठीक है। ऐसे तो आप 40 तक कंठस्थ याद रखिएगा, ठीक है। हम पूछेंगे आपसे भी, तो 40 तक जो है आप याद रखिएगा कंठस्थ। हम नियम बताते हैं इसका कि कैसे आता है। आप भुला भी गए हैं, जैसे कि स्क्वायर का हो के भुला गए हैं, तो आप नियम को याद रखिएगा, नियम से निकाल लीजिएगा, ठीक है, किसी भी संख्या के, ठीक है।
किसी भी संख्या 2 अंक से आप मान लीजिए कि 1 अंक से भी निकालिएगा ना तो निकलेगा। ऐसा थोड़ी है कि 1 अंक वाला नहीं लगेगा, कि अगर 1 अंक रहेगा तो उसको हम 0 के सहायता लेके 2 अंक नहीं बना सकते। किसी भी अंक के पहले 0 दे देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 2 अंक बना लिए कि नहीं, तो कुछ भी कीजिएगा तो हम बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 99 तक के ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, हम फार्मूला लिखेंगे 1 से। अगर आप बोलिएगा 2 संख्या के लिए आप बताएं सर तो 1 संख्या में कैसे लगा रहे हैं, तो 2 संख्या बना लीजिए, नहीं बन रहा है तो इसके आगे 0 लगा लीजिए, तो 2 संख्या बन गया, आप तो 2 में कर लीजिएगा ना। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि 1 से भी निकाल सकते हैं। अगर आपका मन है कि ना सर 10 ही से निकालना है, ऐसे तो 9 तक सबका आद रहता है। ठीक है, आप 40 तक आद कर लीजिएगा। चलिए हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, इन्हें लिखते हैं। बार बार इतना लिखने में वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, आपको फ़ोटो दिखा देते हैं, आप खींच लीजिए वहाँ से। देखिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर 7 49। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ है, इसका 2 बार हमको करना है। ठीक है, क्यूब रहेगा तो 3 बजे से यहाँ 7 के क्यूब रहता। ठीक है, तो इसको 3 बार करते, 7 गुना, इसका मतलब जितना पावर रहेगा उसको उतना बार, जिस पर पावर जितना बार रहेगा ना उसको उतना बार गुना करना है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, जैसे 3 है तो 3 बार हम करेंगे। ठीक है, 3 बार करेंगे 7, 7 पर पावर कितना है 3, तो 7 को कितना बार गुना करना है, यानी 3 बार 7 को गुना करना है। जितना पावर रहेगा, 4 रहेगा तो 4 बार करेंगे, 5 रहेगा 5 करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी संख्या पर पावर 0 हो ना तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या पर पावर 0 रहेगा उसका मान 1 होता है। मान लेते हैं 20 पर पावर 0 दे दिए, उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 0 के बात नहीं बोल रहे हैं, संख्या का बोल रहे हैं। ठीक है, संख्या का बात बोल रहे हैं, 0 कोई संख्या में नहीं आता है। 0 आप 0 कोई संख्या के रूप में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 0 पर पावर 0 के बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई संख्या के बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसे हम 25 पर पावर 0 कर दिए तो इसका मान कितना होगा, 1। किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब उसका मान 1 होता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा बोले कि सर जहाँ पर रहेगा जितना पावर रहेगा उसको उतना बार, तो 0 किए तो 0 बार कर देंगे हैं, तो वो तो 0 हो जाएगा। नहीं, तो किसी भी संख्या पर पावर 0 रहेगा उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस मन छोटा छोटा बात को याद रखना है। 7 के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 7 के क्यूब 343 हो जाएगा। 7 के क्यूब 343, जितना पावर रहेगा उतना बार गुना करेंगे। 4 बार रहेगा तो 4 बार करेंगे। ठीक है, जैसे 3 पर पावर 4 कर देते हैं। ठीक है, तो 3 को कई बार गुना करना है, 4 बार गुना करना है। ठीक है, अब देखिए गुना कीजिए, टोटल कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 27 तिया 81। ठीक है, 27 तिया 81 आ जाएगा। ठीक है, जितना भी पावर है 5 बार है तो 5 बार यहाँ 3 को 5 बार है, जो संख्या पर जितना पावर है उसको उतना गुना करेंगे। ठीक है, तो 7 49। अब 8 के लिखते हैं, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 ठीक 64, 9 नमा 9 का स्क्वायर, 9 नमा 81। ठीक है, ऐसे भी 9 गुना 9 कीजिएगा तो 9 कितना होगा, 81 होगा। इसे बना तो 10, देखिए अब 10 आ गया तो 10 कई अंक का संख्या हो गया, 2 अंक का हो गया कि नहीं। 10 जो है ऐसा बोल सकते हैं 10 एक संख्या है। ठीक है, लेकिन यही बात ये हम बोल देंगे कि 10 में कितना संख्या है, तो संख्या बोलेंगे 10 में कितना अंक है, डिजिट है, तो क्या बोलिएगा कि 2 अंक है। ठीक है, 10 भले एक संख्या है, 10 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 10 एक संख्या है, लेकिन कोई पूछ देगा कि 10 में कितना अंक है, तो क्या बोलिएगा, एक अंक है 10, नहीं 10 में 2 अंक है, 1 और 0। ठीक है, किसी भी संख्या के अगर बाद में, किसी भी संख्या के बाद में अगर 0 आ गया, ठीक है, तो उसको संख्या के रूप में लेंगे, यानी अंक के रूप में लेंगे। ठीक है, और ये पहले रहेगा तो उसको हम अंक के गिनती में नहीं लेते। अब बोले कि सर बोले कि यहाँ पर 0 बनाने 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, इसके पहले 0 दे देंगे, 2 अंक बन गया, ये अंक के गिनती में नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि आपको मन है तो 0 के सहायता आगे में ले सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 0 जो है संख्या के गिनती में नहीं आता है। ठीक है, किसी भी अंक के पहले अगर 0 देंगे तो संख्या के गिनती में नहीं आएगा, लेकिन वही अगर 0 को किसी संख्या के बाद में दे देंगे तो वो अंक के गिनती में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वन बातें हम बताएंगे, बहुत बाद में बताएंगे। ठीक है, तो इस वन डिटेल से बताएंगे।
तो 10 के स्क्वायर इसलिए बोल रहे थे कि 10 के मतलब 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होता है? 10 से। तो इसलिए आप 1 से मत निकालिएगा, ठीक है। मन है तो 0 के सहायता लेके आप निकालिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे 5 का स्क्वायर निकालना है तो 1 अंक है तो फॉर्मूला नहीं लगेगा 1 अंक में, तो आप इस 2 गो बना लीजिए आगे 0 दे के, हैं। तो इसको 2 गो दे दिए, ठीक है। तो ये आगे दिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। आगे दिए तो कोई प्रभाव, आप फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। बार बार इतना लिखना संभव नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। पर लिख देते हैं कुछ, जहाँ तक अभी आधे वहाँ तक लिख देते हैं। 12 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर लिखिए। 13 का स्क्वायर 169, 169। 14 का स्क्वायर 196। 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196, ठीक है। हम बताएंगे 15 के शॉर्ट में निकालने के लिए बताएंगे, पर आप निकालने से अच्छा है कि आप कंठस्थ याद रखिएगा 1 से 40 तक, तरीका हम बता देंगे, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256, 256। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 289। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 18 का स्क्वायर 324, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 361। 20 तक चलिए लिख देते हैं, आप वहाँ पर कर लीजिएगा 40 तक, ऐसे 40 तक आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन से कर लीजिएगा, ये अपनों मन से हम बता देंगे निकालने के लिए, आप वहाँ से कर लीजिएगा, आप फॉर्मूला तक कर देते हैं, ठीक है। 20 का स्क्वायर, देखिए एक चीज़ बताते हैं, जब भी कोई भी संख्या अगर 0 हो लास्ट में, ठीक है, और उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने का मतलब जैसे 0 1 पर पावर जैसे 0 देंगे तो 2 गो 0 दे दीजिएगा, और संख्या के जैसे 3 रहेगा, ठीक है, तो 3 गो 0 लिखिएगा। जैसे 20 है, ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 होगा कि ना होगा? आप बताइए। अगर वैसे दिक्कत होता है ना, तो जैसे 0 पर स्क्वायर है तो ये भी 2 बार गुना होगा कि नहीं? 0 गुने 2 यानी, तो गुना में अगर देखिए, गुना में अगर आधार सेम है तो पावर क्या होता है? जुटता है। तो यानी 2 होगा कि नहीं होगा, ये पहले बताइए। तो उसी तरह भी आप कर लीजिएगा, जब किसी पर संख्या पर रहेगा लास्ट में 0 पर, तो 2 कर लीजिएगा। 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना तक याद रखिएगा कंठस्थ, आप 1 से 40 तक याद रखिएगा, ठीक है। 1 to 40 तक, ठीक है। 1 से 40 तक याद रखिएगा, आप फोटो देख लीजिए, हम बता देते हैं, ठीक है। अब हम कॉपी से बताते हैं, ठीक है। तो 1 से आप 40 तक हम बोल रहे हैं कि 1 से 40 तक याद रखिएगा कंठस्थ, 1 से 40 तक। एस स्क्वायर, SQUER होता होगा, EAR स्क्वायर याद रखें, ठीक है। इतना तक हम नियम बता देते हैं निकालने के लिए, ठीक है। अब जो नियम बोलिएगा, हम 2 नियम जानेंगे, ठीक है। हम 2 नियम जानते हैं, हम दोनों नियम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इतना तक याद रखिएगा आप, कंठस्थ 1 से 40 तक याद रखिएगा, हम नियम बता देते हैं, आप 40 तक कर लीजिएगा निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बताते हैं। तो हेडिंग में लगाइएगा, ठीक है, हेडिंग में लगाइएगा स्क्वायर, हमको बताइएगा 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 10 से, ठीक है। आप अभी जखने हम बताए थे कि आप 0 के आगे लिख लिए, तो ये जो है ना, ये 2 अंक की संख्या नहीं हुआ, ये 1 के अंक की संख्या हुआ, ठीक है। ये आप 0 मतलब, अच्छा ठीक, ये जो, अच्छा, तो ये 0 किसी भी बोल रहे ना, कि किसी भी संख्या के पहले, देखिए एक संख्या है, इसको संख्या बोल सकते हैं, ठीक है, या अंक भी बोल सकते हैं। ये
जिसे एक लिखे तो एगो ही संख्या बोल सकते हैं। और इसमें अंक भी पूछेंगे तो एक गो होगा, संख्या भी एक गो है, ठीक है। लेकिन 10 ले लिए तो ये जो हो गया, हम पूछेंगे 10 एक संख्या है, पूछेंगे 10 क्या है, तो 10 एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है। 10 एक संख्या है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ देंगे 10 में कितना अंक है, ठीक है। 10 में कितना अंक है, तो 10 में कितना अंक है, तो 2 अंक है, ठीक है। 10 में कितना अंक है, तो 2 अंक है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं 10 एक संख्या है, ठीक है। 10 क्या है? एक संख्या। हम बोलेंगे 10 क्या है, तो बोलिएगा ये वो संख्या है। हम ऐसे पूछेंगे, अभी बात को पकड़िएगा। 10 में कितने अंक है, तो 10 में कितने अंक है, तो एक अंक ये हुआ, एक अंक ये हुआ, 2 हुआ। लेकिन यही हम 0 1 लिख देंगे तो इसमें पूछेंगे कितना संख्या थी। अगर ये 2 हम पूछेंगे इसमें कितना संख्या या कितना अंक है, संख्या या अंक जो भी बोलिए, ठीक है। तो इसमें पूछ देंगे कि कितना अंक है, तो बोलिएगा इसमें अगर 2 गो अंक बोल दिए, यानी 2 अंक बोल दिए तो आप गलत बोल दिए। 2 अंक बोल दिए तो गलत बोल दिए। 2 अंक या संख्या जो भी बोलिए, इसमें बोल दिए कि 2 अंक है या 2 संख्या है। 2 संख्या है तो ये आप गलत बोल दिए। ये कौची बोल दिए? गलत बोल दिए। कारण ये जो 0 1 2 गो संख्या है ही नहीं, ठीक है। 0 1 संख्या नहीं, तो किसी भी संख्या के याद रखिएगा, किसी भी संख्या के पहले 0 जाता है तो वो अंक की गिनती में नहीं आता है, ठीक है। ये बात ये सब हम आगे अच्छा डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो किसी भी अंक के पहले, जैसे 1 कौची है? अंक है, लेकिन 0 के अंक नहीं बोल सकते। हाँ, यही कोई संख्या के बाद ई चल जाता, जैसे ई कोई बाद संख्या के बाद में चल गया, ई बाद हुआ, ई साइडवा में बाद होता है, ई पहले होता है, ठीक है। जैसे ई हो गया जी, ई संख्या लिए, इसका पहले कौची है? 0, इसका बाद में कुछ बाद में बोलेंगे तो साइडवा में 0 होगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो गया बाद में, तो ये 2 अंक की संख्या हो गया। तो हम बोल रहे हैं फिर से, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी अंक, चलिए हम 2 अंक ले लेते हैं। 2 संख्या है, अंक है, ऐसा बोल सकते हैं। 2 क्या है? संख्या, एक संख्या है। 2 एक संख्या है, ठीक है। 2 एक संख्या है। 20 भी लेंगे तो बोलेंगे 20 क्या है, तो 20 एक संख्या है। इसको बोल देंगे कि 20 में कितने अंक है, हैं, या कितने संख्या है, तो इसमें बोलेंगे 2 गो अंक है या 2 गो संख्या है। 20 में 2 संख्या है, ठीक है। लेकिन बोलेंगे 20 क्या है, तो 20 एक संख्या है, ठीक है। तो बात ये दोनों में अलग फ़र्क है, ठीक है। तो यही अगर इसमें बोल देंगे 2 अंक, 20 क्या है? एक संख्या है। हम बोलेंगे 20 में कितने अंक है, तो बोलेंगे 2 अंक है। कितना है? 2 संख्या बोलिए या अंक बोलिए, ठीक है। संख्या बोलिए या 2 अंक बोलिए, ठीक है, या 2 अंक बोलिए, ठीक है। 2 अंक बोलिए। लेकिन यही 0 2 बोल देंगे तो 0 2 को बोलेंगे एक संख्या है। एक संख्या तो ठीक है, चलेगा कि 2 एक संख्या है, ये एक संख्या है। एक क्या है? संख्या है। 2 क्या है? एक संख्या है। कि अगर इसको मिटा भी देंगे तो इसको भी 2 ये बोलेंगे, ठीक है। ऐसे 0 भी रहेगा तो इसको 2 ये बोलेंगे। लेकिन इधर बाद में आ जाएगा तो इसको एक संख्या तो बोलेंगे, लेकिन 2 अंक का एक संख्या। हम पूछेंगे कितने अंक है? 2 अंक है, ठीक है। अब इसको अगर आप बोल दिए कि हम पूछेंगे 0 2 कितने अंक की संख्या है, ठीक है। 0 2 कितने अंक की संख्या, अगर आप 2 अंक की संख्या बोले तो गलत बोल दिए। ये 1 अंक की संख्या, यानी 1 अंक की संख्या है। 0 किसी भी, आप सुनिए, 1 अंक की कौची है? संख्या, 1 अंक है, 1 अंक है। हम बोलेंगे 0 2 में कितना अंक है, तो बोलेंगे 1 अंक है, 1 अंक है, ठीक है। एक क्या है? अंक है, ठीक है। लेकिन अगर फिर से बोलते हैं, किसी भी संख्या के पहले, जैसे कोई भी ले लीजिए, संख्या कहाँ तक होता है? 1 से 9 तक, हाँ, 1 से 9 तक होता है ना संख्या जी। 1 2 3 4, ये समन कौची हुआ? संख्या हुआ। 6 7 8 9, 9 तक कौची होता है? संख्या होता है, ठीक है। तो ये संख्या होता है। तो वही बोल रहे हैं, कोई में संख्या, इतना 9 गो में कोई भी संख्या ले लीजिए, किसी भी संख्या के पहले, ठीक है, अगर 0 आएगा तो 0 जो है अंक के गिनती में नहीं आएगा, ठीक है, या संख्या के गिनती में नहीं आएगा। 0 जो है अंक के गिनती में बोलिए या संख्या के गिनती में नहीं आएगा। लेकिन बाद में आ जाएगा, यहाँ से जो है ई साइडवा में, ई साइडवा में आ जाएगा, तो जो है 0 संख्या के गिनती में आ जाएगा या अंक के गिनती में आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार आगे नेक्स्ट में बताएंगे हम, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक, ठीक है, इस बार बेसिक क्लास हुआ, लिख लीजिएगा यहाँ
ऊपर में बेसिक क्लास 1। अभी समझ चलेगा नंबर सिस्टम का, ये बेसिक अभी चल रहा है। नंबर सिस्टम में जो अभी कुछ बेसिक बताना, तो इसको बेसिक बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिक क्लास 1, ठीक है। तो इसको बेसिक भी बोल सकते हैं। बेसिक का भी चलेगा, 4-5 दिन अभी बेसिक क्लास बताएंगे, उसका बाद चालू करेंगे। E7 मतलब नंबर है, सिस्टम का बात बता रहे हैं, ठीक है। यानी ये अभी बेसिक बता रहे हैं, आधार बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए, बेसिक क्लास है, ठीक है। इसमें बेसिक क्लास चल रहा है अभी। लिखिएगा स्क्वायर, SQU, हमको लगता है ई होगा, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा, ई होगा कि आर होगा, उससे क्या दिक्कत है। वर्ग हेडिंग में लिखाइए, ठीक है। चलिए अब हमको बताइएगा कि 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से। और कहाँ तक रहता है, तो 99 तक रहता है, ठीक है। 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 10 से। और कहाँ तक रहेगा 2 अंक की संख्या, तो 99 तक। मतलब कहने का मतलब है 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होता है, और 2 अंक की संख्या कहाँ तक रहता है, ठीक है, तो 99 तक रहता है। अगर 100 बोल दिए तो वो 3 अंक के हो गया। वो हम बोले थे किसी भी अंक के बाद, यानी किसी भी अंक या संख्या के बाद में अगर 0 होगा तो वो अंक के गिनती में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 अंक हो गया, ठीक है। 100 एक संख्या है, 100 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 100 एक संख्या है। अब बोलेंगे 100 में कितने अंक है, तो 3 अंक है। लेकिन यह 0 1 ऐसे लिख देते, 2 गो 0 और 1 1 इसमें बोलते कि कितने संख्या हैं, तो हम बोलेंगे इसमें एक संख्या है, मात्रा में, कारण ये दोनों संख्या के गिनती में नहीं आएगा। किसी भी संख्या के पहले अगर 0 आ गया तो गिनती के नहीं आएगा, 0 संख्या के गिनती में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हेडिंग में लगा दिए, स्क्वायर निकालना है कैसे हम बताते हैं, ठीक है। तो उतना आप काम कर लीजिए, उतना आपको होमवर्क रह गया, ठीक है। 1 से 100 तक, 1 से 40 तक स्क्वायर याद कर लेना है, ठीक है। हम 20 तक लिखा है, और 20 तक आप लिख लीजिएगा, हम नियम बता देते हैं, ठीक है। 20 तक की 100 तक लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम नियम बता देते हैं, ठीक है। आज हम नियम बता देते हैं, और पहाड़ात कर लीजिएगा, 130 तक कंठस्थ रहेगा, ठीक है। तो चलिए 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है। कहाँ तक रहता है 2 अंक, तो 99 तक रहता है, ठीक है। तो 10 से 99 तक वर्ग, 10 से 99 तक का लिखिए वर्ग निकालने का नियम, निकालने का तरीका या नियम जो लिखिए, ठीक है, नियम, ठीक है, नियम लिखिए। तो इसमें चलिए हम ले लेते हैं एक्स बाई, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको फॉर्मूला बोलिए या जो भी बोलिए अपने मन से, ठीक है। तो एक्स बाई 2 को संख्या लिख लीजिए, ये लेटर हुआ, ठीक है। तो इसको संख्या नहीं बोल सकते, एक्स बाई के स्थान पर कोई संख्या ले लेंगे, ठीक है। मन है तो ए बी भी लिख लीजिए, ए या बी जो भी लिख लीजिए, ठीक है। ए बी 2 को संख्या ले लिए, ए बी क्या ले लिए, 2 को संख्या ले लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। तो इसमें पहले क्या कीजिएगा ना, बी के स्क्वायर कीजिएगा, हम बताते हैं, फिर ए के स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। फिर ये तीनों के स्क्वायर कीजिएगा, ये तीन मतलब तीनों को गुना कर दीजिए, स्क्वायर बोलते सॉरी, ये तीनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। ए गुने बी गुने 2, ए गुने बी गुने 2, गुना में तो कैसे भी आप कर सकते हैं, आगे पीछे पीछे आगे कैसे भी कर सकते हैं, गुना में कोई दिक्कत नहीं होगा, कैसे भी गुना कर दीजिए वो उतना ही आएगा। पहले ए को गुना कर दीजिए, या पहले 2 को गुना कर दीजिए, या पहले बी को गुना कर दीजिए। गुना में जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे 2 गुना 3 हमको करना है, हमको 2 गुना 3 ही करना है, ठीक है। 2 गुना 3 करना है, और उसको हमको आंसर बताना, जैसे किताब में लिखल था कि 2 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, 6 होगा। हम लेकिन कर दिए कौची, 3 गुना 2 कर दिए, तो पर भी 6 आ रहा है, तो क्या 3 गुने 2 कर दिए तो गलती हो गया, नहीं, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो गुना में आप कैसे भी कीजिए, जैसे ए गुने बी गुने सी करेंगे,
सिंपल से बात है। तो कौची आएगा, ए बी सी आएगा कि नहीं आएगा, हाँ ऐसा लिख सकते हैं ना जी। हैं ए गुने बी गुने सी करना है तो हमको गुना करना है तीनों को, तो गुना करेंगे तो ए बी सी होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं तो इसके बीच में क्या रहता है, गुना छुपा है कि नहीं है। ठीक है, अगर इसको ए बी सी के ब्रेक भी करेंगे यानी तोड़ेंगे तो ए बी सी लिखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो ए गुने बी गुने सी नहीं लिख सकते हैं। अब मन है कि ना हमको ए बी सी नहीं लिखना है, हमको पहले बी लिखना है, तो ए बी सी को हमको ऐसे लिखना है। तो आपको मन है जैसे लिख दीजिए, पहले बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, कैसू भी लिखिए फिर वही आएगा। ठीक है, कैसू गुना में कैसू लिखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसे समझ लीजिए। फिर से बताते हैं एक चीज़, जैसे मान लीजिए कि एक्स बाई जेड है, एक्स बाई जेड है, इसको गुना करेंगे तो कौची होगा, एक्स बाई जेड होगा, एक्स बाई जेड होगा। लेकिन ऐसे लिखा हुआ था पहले से, बाई जेड एक्स ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे इसको लिख दिए एक्स के एक्स, बाई के बाई, जेड के जेड लिख दिए। कोई ज़रूरी है कि जैसे तैसे भी रहेगा तो हम सरिया के लिख सकते हैं, या सरियाया हुआ तो हम बिगाड़ के लिख सकते हैं। कहने का मतलब है गुना में कैसू आप कर लीजिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले गुना कर लीजिए, ई बला यू बला, पहले यू बला, कोई भी गुना कर लीजिए। तो देखिए इसको बाई गुना जेड गुना एक्स है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं एक्स बाई जेड, ऐसे भी तो यह भी तो लिख सकते हैं। मन है तो बाई जेड बाई एक्स से भी लिख सकते हैं, कैसू भी लिखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आप फिर से समझाते हैं, हमको मानिए 3 गो संख्या गुना करना है, जैसे लेते हैं अभी संख्या से लेते हैं, आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 गुना करना है, चलिए दो हमको ऐसे लिखा हुआ था कि आप ऐसे गुना बताइए कि कैसे कितना होगा। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, जैसे 4 गुना कीजिए, कैसे भी गुना कीजिए ना, 12 गुने 3 12 गुने 4 कीजिए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, देखिए 24 आया कि नहीं आया। हमको मन है कि नहीं हम ऐसे गुना करेंगे, पहले इसको करेंगे। ठीक है, 12 छदूनी 12, 12 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा, देखिए 24 से आएगा कि नहीं आएगा है, फिर 24 से आएगा। हमको मन है कि नहीं पहले हम 4 गुना करेंगे, फिर 2 गुना करेंगे, फिर 3 गुना करेंगे, तो पर भी देखिए ना 4 दुनिया 8 दिया 24, फिर 24 से आया कि नहीं। हमको मन है कि नहीं पहले हम 3 गुना करेंगे, उसके बाद 4 गुना करें, फिर 2 गुना करें। तो गुना में आप कैसे भी लिखिए ना, फिर देखिए 24 से आएगा। अब पीछे से गुना कर लीजिए, आगे से गुना कर लीजिए, कहूँ से गुना कर लीजिए, लेकिन तीनों गुना होना चाहिए, उतना ही आएगा। देखिए 4 तिया 12, 12 दूनी 24 आ गया कि नहीं आया, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहले वही बोल रहे थे कि मान है पहले 2 गुना कर लीजिए ए बी में, या तो ए बी गुना 2 कर लीजिए, वही ना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या करते हैं ना कि तीनों को गुना करते हैं, ए गुना बी। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो बीच में क्या रहता है, गुना रहता है कि नहीं है। तो ए बी कुल्हे के गुना करना है, तीनों को गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तीनों को लिखते हैं, माने तो पहले 2 लिख लीजिए और उसके बाद ए भी लिख लीजिए, 2 गुने ए गुने बी, या 2 ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, 2 ए बी भी लिख सकते हैं, 2 ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना, या 2 ए बी। ठीक है, माने तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपका मन है कि ना हम सारा ऐसे लिखेंगे, पहले ए बी लिख लेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, ए गुने बी गुने 2, तो आप कैसे भी कीजिए, ए गुने बी गुने 2 लिखेंगे। ठीक है, आपको मन है कि ना ए यहाँ पर बी लिखेंगे, ए गुने 2 और गुने बी, कैसे भी लिखिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि गुना में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी गुना कर लीजिए। ठीक है, तो सरिया के थोड़ा सा लिखते हैं तो बोलने में भी अच्छा लगता है ना, बोलने भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो 2 ए बी, और कुछ तरीका रहता है ना बोलने, तू आदू जल्दी ही होता है। ठीक है, सरिया के रहता है तो ठीक है, 2 गुने ए गुने बी, या 2 ए बी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इतना यही फॉर्मूला है, अब इसी पर हम चलेंगे। ठीक है, तो 1 से 10 तक यही फॉर्मूला के आप यूज कीजिए। ठीक है, 1 से बोलते आप 1 से भी लगाइएगा 99 तक में तो आएगा। ठीक है, लेकिन तरीका तो मेन अच्छा तरीका ये है, कारण जैसे देखिए 1 में लगाइएगा तो 1 में लगाइएगा, तो आप 1 के स्क्वायर जानते हैं तो 1 के काहे लगाइएगा, अगर लगाइबो कीजिएगा तो देखिए 1 है ना, ये तो 1 अंक की संख्या है ना, तो इसके आगे हम 0 के सहायता लेके
ले लेते हैं, यानी 2 अंक बना लेते हैं। अब बोलिएगा कि सर आप तो बोले कि पहले 0 ले लगाइएगा तो संख्या की गिनती में नहीं आएगा, तो 0 संख्या के, इसको हम संख्या कहाँ बोले, हम संख्या कोई प्रभाव पड़ा, इधर 10 लिए यानी संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसके आगे हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इस संख्या की गिनती में नहीं आएगा, ठीक है। हम अपने मन से 0 ले लिए 2 अंक देखने के लिए, लेकिन ये 2 अंक है नहीं, ठीक है। तो अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, तो पहले हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर, यानी इसमें देखिए इसमें ई होगा बी और ई होगा ए, ठीक है। ई होगा, इसको जैसे मान लीजिए कि चलिए 10 लेते हैं, 10 में ई होगा बी, ई होगा ए, ठीक है, तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप एक के भी निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए ना, इसका पहले स्क्वायर कीजिए, एक स्क्वायर एक, ठीक है, फिर ये दोनों को गुना कीजिए, तो 0 गुना 2 कीजिएगा तो कुछ ही होगा 0, 0 होगा कि नहीं, फिर 0 के स्क्वायर कीजिएगा तो कुछ ही होगा 0, देखिए और 2 गो 0, 2 0 एक मान कुछ ही आया, यानी 2 0, ये इसको 1 बोलेंगे कि नहीं, 2 गो 0 है 1 है तो इसको 1 ही बोलेंगे, मन है तो 1 इसलिए देखिए 1 आया कि ना आया। तो आप इतना तक काहे कीजिएगा, तो ये जो है तरीका है निकालने का, फॉर्मूला है, ठीक है। आप निकालिएगा तो ऊपर भी आंसर आएगा आगे 0 लगा के, ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत नहीं आएगा। तो ये हम बोल रहे हैं ना कि 2 अंक यानी 2 डिजिट के संख्या से का फॉर्मूला है, ये कहने का सिंपल हमको कहना है कि ये 2 डिजिट का फॉर्मूला है। स्क्वायर निकालने के लिए ये फॉर्मूला जो है, स्क्वायर निकालने के लिए ये फॉर्मूला जो है 2 डिजिट में ही काम करेगा, ठीक है। जैसे 2 डिजिट के संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से, और कहाँ तक रहता है, यानी 2 डिजिट की संख्या कहाँ तक रहता है, लास्ट 99 तक रहता है, और 100 लेंगे तो 3 डिजिट की संख्या हो जाएगा, ठीक है। 100 एक संख्या है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन उसमें पूछ दें कि 100 में कितना डिजिट की संख्या है, ठीक है, तो उसमें जो है 3 डिजिट की संख्या है, ठीक है, 3 डिजिट का संख्या है 100, ठीक है। तो उसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा, उसका अलग तरीका बताएंगे, ठीक है। तो चलिए 10 से हम स्टार्ट ही करते हैं, आपको 10 से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 10 का स्क्वायर निकालना, तो आप जानते हैं 10 का स्क्वायर 100, लेकिन 100 कैसे आता है वो हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको ए मान लेते हैं, कुछ देर के सॉरी इसको बी मान लेते हैं, लास्ट वाला के ये दाईं हाथ हुआ ना, ये दाईं हाथ तरफ वाला बी मान लीजिएगा, ठीक है। इसमें बताइएगा जैसे 10 हम लिखें, थोड़ा सा पहले हमको बताइए, इसमें बोलिए इकाई अंक कौन है, ठीक है। इसमें इकाई अंक कौन होगा, तो इकाई अंक 0 है, 10 में इकाई अंक कौन होगा 0, और दाहिनी अंक कौन होगा 1 होगा कि नहीं होगा, ये पहले बताइए। इकाई अंक 0 और दाहिनी अंक कितना 1 होगा, है। तो इकाई अंक को, ठीक है, इकाई अंक को बी मान लीजिएगा, ठीक है, इकाई अंक को बी मान लीजिएगा और दहाई अंक को ए मान लीजिएगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है ही है, देखिए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करबे करेंगे, ठीक है। तो ये वही बोल रहे हैं कि जैसे आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो ए बी लिए, ए बी के जगह कोई संख्या रहेगा, डिजिट रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, डिजिट रहेगा। तो आप ये फार्मूला हो गया, आप इसको गोली मारिए कुछ देरी के लिए, आप इसको दिमाग में मत रखिएगा, हम बताते हैं तरीका, ये खाली फार्मूला याद रख लीजिएगा कि ऐसे करते हैं, ठीक है। मतलब इसको अभी कुछ देरी के लिए छोड़ दीजिए, आप इस पर नज़रअंदाज कर दीजिए, मान लीजिए कि बोर्ड पर लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए हम 10 ही से स्टार्ट करते हैं, जैसे 10 के स्क्वायर, अब 100 कैसे आता है, 10 के स्क्वायर तो याद है 100, अच्छा बात है कि याद है तो करने की ज़रूरत ना है, लेकिन भूल गए हैं तो कैसे कीजिएगा, 10 के स्क्वायर निकालना है तो देखिए पहले क्या करते हैं, बी स्क्वायर, इसको ए मान लेते हैं, इसको सॉरी बार बार बी ए बोलते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। ना भी मानिएगा, ना भी लिखने की ज़रूरत ना, ये भी लिखने की ज़रूरत ना है, मनमा में मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे ए बी ले लिए हैं तो ए बी की जगह कोई डिजिट रहता है, ठीक है। तो चलिए 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो कुछ ही होगा 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर करिएगा 0 हो जाएगा, और 1 गुना 0 कीजिएगा तो 0, और 0 गुना 2 कीजिएगा, इन तीनों को गुना कीजिए, देखिए ना 2ab, तो तीनों को गुना कर रहे हैं। आप बोले कि गुना में आप कैसे कर लीजिए, पहले a b कर लीजिए और लास्ट में 2 कीजिए, या पहले 2 कर लीजिए उसके बाद a b गुना कीजिए, तो बात तो ही ना पड़ेगा, गुना में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तीनों गुना कीजिए, 1 गुना 0 करेंगे 0, और 0 गुना 2 करेंगे तो 0, यानी फिर भी 0 हो जाएगा। और फिर लास्ट में क्या करना, ए स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर, यहाँ पर ए कौन है 1 है, तो 1 के स्क्वायर 1, देखिए आ गया कि नहीं 100, ठीक है, ये नियम होता है, ठीक है। चलिए 11 का हम बताएंगे बाद में, ठीक है, 11 वाला हम बताएंगे 11 के कैसे करते हैं शॉर्ट में, अभी पहले देख लीजिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, पहले बी वाला करना है, बी स्क्वायर, फिर सेकेंड में पहला काम क्या करते हैं, बी स्क्वायर, ठीक है, पहला नियम ये करते हैं,
दूसरा में ये लगाते हैं, तीसरा में ये लगाते हैं। यानी पहला काम ये करना है, दूसरा काम ये करना है, तीसरा काम ये करना है। पहला काम क्या करना है, b का स्क्वायर करना है। दूसरा काम क्या करना है, जब पहला काम हो जाएगा तो दूसरा काम क्या करेंगे समझिएगा, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे, तीनों को गुणा करेंगे, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो तीसरा काम ये करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए 11 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है। तो एक के बी के स्क्वायर कीजिए, इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, ठीक है। और ना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये बी होता है, ये होता है, ठीक है। तो बी के स्क्वायर कीजिए, एक के स्क्वायर करेंगे एक होगा कि नहीं होगा। अब इसको गुना कीजिए, बी में क्या काम करना है, फर्स्ट के काम हो गया, फर्स्ट के काम हो गया तो छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए कि 2 डिजिट के आ जाए, जैसे 81, 9 के यहाँ 9 लिखते 19 लिखते तो 9 के स्क्वायर 81 आ जाता, ठीक है। तो 81 के 8 लिखते, ठीक है। 81 के 8, अब बकिया 1 रहता हाथ में, जैसे मतलब जोड़ घटाव में करते हैं ना, गुना में वैसी करते हैं, ठीक है। गुना कर रहे हैं तो ठीक है। बच्चा वाला तो अब नीचे नहीं ना जा सकते, LKG UKG वाला बताने के लिए, ठीक है। तो पहला काम कर लिया। अब सेकेंड में क्या करना है ना कि तीनों को गुना कीजिए, 2 गुने ए गुने बी, या तो पहले मान है तो b गुना ए गुना 2 कर लीजिए, या ए बी गुना 2 कर लीजिए, जैसे करना वैसे कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले बी स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे तो ए हुआ, ये बी हुआ। अब तीनों को गुना कीजिए, तो हम बोल रहे बार बार बोल रहे कि तीनों के कैसू गुना कीजिए, पहले 2ab गुना कीजिए या पहले ab 2 गुना कीजिए, कैसू कीजिए, गुना में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक ही बात है कि बार बार नहीं बोलते रहे, ठीक है। तो देखिए ये गुना कीजिए, a गुने बी, ए गुने बी करेंगे, 1 गुने 1 करेंगे 1, 1 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा 2 होगा कि नहीं होगा, ये पहले बताइए। अब सेकेंड काम हो गया, सेकेंड काम कुछ ही हो गया, 2 गुने ए गुने बी, या ए बी गुने 2 किया, ए गुने बी गुने 2 किया, तो मन है तो यहाँ पर यहाँ इधर 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ए गुना बी गुना 2 कैसे भी कीजिए वही चीज़ आएगा, ठीक है। पहला काम कर लिए, हम इसको सरियाइए के लिख देते हैं। तीसरा काम क्या करना, ए स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर कीजिए, 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा कि नहीं। इसको गुना किया तो कितना आया था 2 आया था ना, देखिए 121 आ गया कि ना, 121 आ गया ना जी, ठीक है। चलिए अब ये सब नहीं करते हैं, अब मैं डायरेक्ट तरीका आप बताते हैं, ठीक है। चलिए 43 के स्क्वायर कीजिए, तो पहले क्या करते बी स्क्वायर, ठीक है। 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, 3 के स्क्वायर 9, ठीक है। वो काम हो गया 3 के स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। पहले कैसे करते हैं बार बार नियम बता दें, अब तो समझ गए होंगे, हम डायरेक्ट करते हैं। 3 के स्क्वायर कर दिए 9, हम लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 3 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, एक का काम हो गया। अब तीनों को गुना करते हैं, ठीक है। अब तीनों को क्या करेंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 के 4 बकिया 2 हाथ में रखिएगा। 4 के स्क्वायर पहले करेंगे, फिर 1 के स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट काम ही हुआ, सेकंड काम ही हो गया, सेकंड काम हम कर दिए ना तीनों के गुना। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 के 4 बकिया 2 हाथ में रह गया, ठीक है। अब ए स्क्वायर करेंगे तो ए कितना है 4 है, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 कितना, 16 2 कितना हो गया 18, ठीक है। तो 18 यानी 1849, ठीक है। ये आंसर होगा इसका। तो हम डायरेक्ट अब फटाफट करते हैं, एगो समझा दिए अब कर दिए, ठीक है। चलिए तो इसका कितना आया था 18 कितना आया था, है ना, ये आंसर हो गया। चलिए अब निकालते हैं, 52 के निकालिए, किसी भी संख्या के निकालिए 2 डिजिट के होना चाहिए, ठीक है। खाली 2 डिजिट का होना चाहिए। हम पूछेंगे 43 क्या है, 43 एक संख्या है, इसमें पूछेंगे 43 में कितना डिजिट की संख्या, तो 2 डिजिट की संख्या देखिए ना, 1 2 डिजिट का है कि नहीं। तो 2 डिजिट में ये नियम लगेगा, ये फार्मूला, ठीक है। कोई भी अंक रहे खाली 2 डिजिट के रहना चाहिए। तो चलिए 52 के निकालिए, हम डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। 2 के स्क्वायर कितना 4, और फिर गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 के 0 बकिया 2 हाथ में, 5 के स्क्वायर 25 और 25 और 2 27, ठीक है। यानी 2704 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब चलिए 84 के निकालते हैं, कोई भी संख्या का आप निकाल लीजिए 2 अंक वाला, ठीक है। 4 के स्क्वायर देखिए, 4 के स्क्वायर कितना 16, तो 16 के 16 मत लिखिएगा, ठीक है।
16 के 4 का स्क्वायर कितना आया 16, तो 16 के क्या लिखते हैं 6, ठीक है। 16 के 6 बकिया एक हाथ में, मन है तो याद रखिए या तो लिख लीजिएगा कॉपी पर, ठीक है। अब चलिए गुना कीजिए, 8 गुने 4 करेंगे, ठीक है, 8 चक 32, 32 गुने 2 करेंगे, ये कितना होगा 32 दूनी 64, 64 एक बकिया एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 64 एक 65, 65 के 5 बकिया फिर कितना रह गया 6, हाथ में 6 रह गया या बकिया जो भी बोलिए। फिर 8 के स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, 8 8 कितना 64, 64 अब बकिया 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, लास्ट में तो जोड़ के कुल्ले लिख देते हैं, ठीक है। तो 64 देखिए ना जोड़ लीजिए, 8 8 64 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ना जी 70। हम ऐसा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक आध दो करा देते हैं, एक दो कर देते हैं और, ठीक है। फिर 53 का स्क्वायर निकाल दीजिए, ठीक है। 11 वाला हम बताएंगे कि जिसका लास्ट में 2 गो एक रहे या एक एक रहे तो उसमें नियम अलग बताएंगे, ठीक है। चलिए ये इसका निकालिए, 53 का स्क्वायर निकालिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद पहला काम हो गया, सेकेंड काम क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 के 0 बकिया 3, 5 का स्क्वायर। सेकेंड भी काम हो गया, अब थर्ड काम करेंगे, थर्ड में क्या करते हैं ए स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, यानी ई ए होता है ई बी होता है, तो ए का स्क्वायर 5 25, अब 25 अब बकिया कितना आया 3, अब 25 3 28, यानी 2809 इसका आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इतना तो कर दिए, अब बताने की ज़रूरत ना, ठीक है। चलिए वो 56 के निकाल लीजिए, 56 के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर करेंगे ना बी स्क्वायर, देखिए ना बी स्क्वायर पहले करेंगे, ठीक है। यानी ई कहने का मतलब यहाँ जैसे लेटर लिए हैं तो ये कहने का मतलब ए बी दो गो संख्या बोल सकते हैं कि ना, ए बी भी दो गो संख्या है कि ना, है ए बी दो गो संख्या है, यानी संख्या के रूप में उसको ले लिए हैं ए बी के, तो ए बी की जगह कोई संख्या ले लीजिए, ले कर चलिए जिसको निकालना है उसको, ठीक है। तो इसलिए हम उसको फार्मूला बनाने के लिए आप मन है तो एक्स बाई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स बाई लिखते, यहाँ एक्स बाई लिखते तो पहले बाई का स्क्वायर होता, फिर 2 गुने एक्स गुने बाई होता, फिर यहाँ एक्स का स्क्वायर होता, ठीक है। तो आप ऐसे कैसे भी कुछ कीजिए ना, जेड या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कीजिए 6 का स्क्वायर 36 बाकी या कितना 3, ठीक है। और उसके बाद गुना कीजिए 6 5 6 गुने 5 करेंगे 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 3, 60 3 कितना होगा 63, 63 के 3, अब बकिया कितना 6 रह गया अबरी, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, अब 6 कितना हो गया 31, ठीक है, 31 36 इसका आ जाएगा, ठीक है। बाकी अब कर लीजिएगा, ठीक है, 40 तक कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा 1 से 40 तक, और वो होमवर्क रह गया याद कर लीजिएगा 1 से 40 तक। आप किसी भी संख्या के निकाल सकते हैं 10 से लेकर 99 तक, जिसको बोलिए उसको निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आओ बताते हैं, चलिए 54 के तो नहीं कराएं, 54 के देखिए करते हैं, 54 का स्क्वायर करते हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6 बकिया एक हाथ में, ठीक है, बकिया एक हाथ में रखिएगा, इसको गुना कीजिए 4 5 20, 20 दूनी 40, बकिया एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 41, 41 के एक बकिया फिर कितना रह गया 4, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29, यानी 29 16 आंसर इसका होगा, ठीक है, 29 16 आएगा कि ना, ठीक है। तो आप ऐसा कर लीजिएगा, अब ये सब बन जाएगा। अब हेडिंग में लगाइए, ठीक है, आप हेडिंग में लगाइएगा। अब ये वाला 2 अंक से निकाल लीजिएगा, अब इसका खेल ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसका खेल ख़त्म आप कर लीजिएगा, 10 से 99 तक निकालिएगा, इससे निकल जाएगा, ठीक है। अब बताते हैं ना शॉर्ट में कि जिसका इकाई अंक 5 रहेगा, जैसे हम 55 का स्क्वायर 55 के भी निकालिएगा तो आएगा, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या के निकालेंगे खाली 2 अंक होगा, जैसे 5 का स्क्वायर कीजिए 5 25, 5 का स्क्वायर 5 25 बकिया 2 हो गया। अब 5 गुने 5 कीजिए 5 25, ठीक है, 5 25, अब 25 गुना 2 करेंगे तो 25 दूना 50, अब 50 और 2 52, 52 के 2 बकिया 5 रहेगा, 5 25, अब 25 अब 5 कितना 30, यानी 30 25 इसका आंसर आएगा कि ना आएगा,
30-25 आएगा। हम इसका शॉर्ट तरीका भी बताते हैं, ठीक है। चलिए हम 15 के निकाल के बता देते हैं। 15 का स्क्वायर, तो वही फार्मूला लगाइए ना जो अभी हम सब में लगा रहे थे, ठीक है। वही वाला तरीका बस अभी बता रहे हैं जो फार्मूला हम लिखाए हैं, ठीक है। तो पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 के 5 लिखेंगे कि नहीं, 25 के 5 लिखेंगे, 25 के 2500 नहीं लिखेंगे, हम बताएंगे इसका शॉर्ट नियम, ठीक है। उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें हम पहले तरीका लगा रहे हैं जो अभी हम फार्मूला लिखाएं, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर 25, 25 के 5 बकिया, हाथ में दूर आ गया, ठीक है। अब करिए ए 2 गुने ए बी कीजिए या तो ए बी गुना 2 कीजिए, गुना में कुछ भी कर सकते हैं, बार बार बता, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करते हैं तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। ऐसे करके करते हैं तो यहाँ पर ध्यानमा में रहता है कि ऐसे करके डायरेक्ट कर दे, ठीक है। तो ए गुने 5 करेंगे तो 5 रहेगा, 5 दूनी 10, 10 के 10 बकिया 2 बचल था, 10 2 कितना होगा 12, 12 के 2 बकिया 1 हाथ में रहेगा, ठीक है। 1 के स्क्वायर करेंगे 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2। देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है कि ना। इसका हम शॉर्ट तरीका बताते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं 25 के निकाल लेते हैं वही वाला नियम से, ठीक है। पहला जो हम नियम लिखा है फार्मूला वाला, उसी से अभी सब कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 25, 25 के 5 बकिया कितना 2, फिर गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 और 2 22, 22 के 2 बकिया हुआ ना, 5 दूनी हो गया ना, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 20 और बकिया 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, 22 के 2, फिर बकिया 2 रह गया है ना। अब देखिए 2 के स्क्वायर 4 और 4 और 2 कितना होगा 6, तो 25 का स्क्वायर 625 आता है कि नहीं। देखिए वही चीज़ आ रहा है। अब इसी का तरीका बताते हैं दूसरा, ठीक है। ऐसे भी आप निकालिएगा 5 वाला, ठीक है, लेकिन इससे भी आसान 5 वाला हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप उसको हेडिंग में लगाइएगा वैसा संख्या, ठीक है। पैसा आप निकाल लीजिए वो वाला, उससे भी निकलेगा इससे भी निकलेगा, ठीक है, ये वाला। लेकिन ये ट्रिक हुआ, TRIC ट्रिक लिख लीजिएगा, ट्रिक, ठीक है। तो आप हेडिंग में लगाइएगा, हेडिंग में लगाइए वैसा संख्या वैसा संख्या जिस वैसा संख्या का वर्ग या स्क्वायर, ठीक है। संख्या का वर्ग जिसका इकाई, ठीक है, इकाई अंक कितना हो 5 हो, ठीक है, 5 हो। हेडिंग में लगाइएगा, ठीक है, 5 हो। वैसा संख्या का वर्ग जिसका इकाई अंक 5 हो, ठीक है, उसका निकालना है वर्ग निकालने के लिए, ठीक है। वैसा संख्या का वर्ग जिसका इकाई अंक 5 हो, उसका लिख लीजिए, उसका नियम या तरीका जो भी लिखना है, ठीक है, नियम। चलिए हम बताते हैं आपको, शुरू करते हैं। लेकिन वो 2 अंक का होना चाहिए, ठीक है। 1 अंक के भी रहेगा तो निकलेगा, जैसे 5 है, ठीक है। तो इसको हम आगे लगा के 0 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 लगा दिए तो 2 अंक बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। लेकिन किसी भी संख्या के पहले 0 आएगा तो इसको अंक की गिनती में नहीं लेंगे, ठीक है। यानी हम बना लिए इसको लेके, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। 0 इसको आगे लगा लेंगे, कहने का मतलब हमको 0 लगा लिए किसी भी संख्या के पहले तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। तो आप चलिए 5 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या करेंगे ना, इस तरीका में, ठीक है। 5 का स्क्वायर किए 5 25, अब 25 के 2500 लिख देना, ये नहीं कि 5 के 5 25 के 5 लिखना है बाकी 2 हाथ में रखेंगे, नहीं, 25 के 2500 लिख देना है इसमें, ठीक है। इस ट्रिक में जिसका इकाई अंक केवल 5 हो उसका ट्रिक में ये वाला, ठीक है। और 0 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 0, तो 0 देखिए 0 25 को हम 25 भी तो बोल सकते हैं ना, 0 25 को आप 25 बोल सकते हैं कि नहीं। जैसे 0 1 है तो इसको हम 1 बोलेंगे कि नहीं,
केवल एक बोलेंगे या एक बोलिए, ठीक है, या 0 1 बोलिए, यानी ये एक है, ठीक है। जैसे 0 2 बोले तो ये 2 है, ये 3 नहीं हुआ, ये 2 ये है, ठीक है। 0 उससे क्या प्रभाव पड़ा, आगे आगे है, तो पीछे रहता तो 20 बोलते, ठीक है। तो देखिए, तो ये 2 अंक के संख्या में आप किसी में लगा लीजिएगा, तीनों अंक में निकालिएगा। ये सिंपल सी बात है, हम बता रहे हैं आपको, ये ट्रिक सब है में काम करेगा। 2 गो में रहे, 3 गो में रहे, ठीक है, कुछ में भी रहेगा, सब में लगेगा ये वाला। वो आप दिमाग लड़ा लीजिएगा कि कैसे करना है, ठीक है। एगो में रहेगा, सब में लगेगा ये वाला। तो चलिए हम बताते हैं आपको। चलिए 15 से लेते हैं, ठीक है। 15 के तो अब ही ट्रिक बात समझिएगा, वो भुला दीजिए, वो वाला आप गोली मारिए, ठीक है। अभी वाला ट्रिक बात से जिसका इकाई अंक 5 हो, तो देखिए 5 5 किसका होगा, 25 35, जिसका इकाई अंक 5 हो, हम बताइएगा। जिसे लेते हैं 12 लेते हैं, ठीक है। हम पूछते हैं, हम बोल लेंगे इसमें 12 में, जैसे 12 एक संख्या लिए, 12 एक संख्या लिए हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना, 12 एक संख्या लिए हम, ऐसा 12 एक संख्या लिए, हम पूछेंगे 12 में कितना डिजिट है, यानी कितना अंक है, तो 2 अंक है, हैं। तो 12 क्या है, 2 अंक है। 12 एक संख्या है, 12 में कितने अंक है, 2 अंक है। ऐसे भी बोल सकते हैं 12 2 अंक यानी 2 डिजिट का एक संख्या है, 12 जो है 2 डिजिट का एक संख्या है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, जैसे 12 लिए, ठीक है, तो 12 में बोलेंगे इकाई अंक कौन है, इकाई अंक ये है, दहाई अंक कौन है, ये है, ठीक है। जैसे 3 गो रहेगा, जैसे 3 गो ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए, ठीक है। चलिए मान लेते हैं 3 ले, इसमें बोलेंगे इकाई अंक कौन हुआ, ई हुआ, दहाई अंक ई हुआ, सैकड़ा अंक ये हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखा है हेडिंग में, वैसा संख्या का वर्ग जिसका इकाई, देखिए इकाई अंक 5 हो, ठीक है। उसी में नियम, उसका नियम है, यानी उसका नियम है, उसी में ये नियम लगेगा, ठीक है। तो चलिए, जिसका इसका देखिए इकाई अंक कौन है, ये दोनों हम जैसे 12 लिए, तो 12 में पूछेंगे इकाई अंक कौन है, इकाई अंक 2 है, दहाई अंक कितना है, 1 है। जैसे 15 लिए, तो 15 का इकाई अंक बोलेंगे क्या है, तो 15 का इकाई अंक पूछे, जैसे 15 एक संख्या लिए, उसमें पूछेंगे इकाई अंक क्या है, 1 है, और उसका दहाई अंक कितना है, 15 का दहाई अंक कितना है, तो 1 है, सॉरी 15 का इकाई अंक क्या है, 5 है, और दहाई अंक कितना है, 1 है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। जैसे हम मान लीजिए 24 लिए, हम 24 एक संख्या लिए, इसमें बोलेंगे कि इकाई अंक कौन वाला है, तो इकाई अंक 4 है, और दहाई अंक कितना है, 2 है। तो समझिएगा, तो यही वाला बोल रहे हैं कि इकाई अंक जो है, जिसका इकाई अंक कौन सी रहेगा, जिसका इकाई अंक 5 हो, तो देखिए इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 45 लेते हैं, इसका भी इकाई अंक 5 है कि नहीं, ठीक है। चलिए इसका इकाई अंक 5 है, चलिए ले लेते हैं, कुछ भी लीजिए ना, 113, चलिए 113 बोलते हैं। ले लीजिए 30 इतना, इसमें इकाई अंक कितना है, इसका स्क्वायर करना है, इसमें इकाई अंक देखिए 5 है कि ना, इकाई अंक से मतलब हमको, ठीक है, कुछ भी रहे 105 ले लेते हैं, इसका इकाई अंक कितना है, देखिए ना कितना है, इकाई अंक कितना है, इतना है कि नहीं, 115 ले लीजिए, कुछ का भी निकालिएगा ना और सही होगा, ठीक है। चलिए 55 ले लेते हैं, 55 के स्क्वायर, इतना के हम निकाल के बताते हैं फिर, चलिए समझिएगा ये वो वाला। तो इसमें जो है ना, इसमें बाकिया उकिया हाथ में मत रखिएगा, ठीक है। इकाई अंक का स्क्वायर कीजिएगा तो उसमें बाकिया उकिया मत रखिएगा, जितना आएगा ना, मतलब 25 कितना, यानी 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 अंक से ज़्यादा अइबे नहीं करेगा, यानी 2 डिजिट का ही संख्या आएगा, कोई भी आएगा 2 डिजिट का क्या आएगा, एक संख्या आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो 2 डिजिट का एक संख्या आएगा तो उसमें एक डिजिट मत लिखिएगा, जैसे 25 आया तो 25 में बोलेंगे कितने डिजिट, 25 जो है कितने डिजिट के संख्या है, तो 2 डिजिट के संख्या है, तो उसमें 25 के 5 और बाकिया 2 मत लिखिएगा, कहने का मतलब एक डिजिट लिखिएगा, एक डिजिट अब बाकिया में मत रखिएगा, उसमें दोनों का दोनों डिजिट लिख दीजिएगा, कहने का मतलब 5 के स्क्वायर के 25, तो 25 के 25 लिख दीजिएगा, हाथ उत में मत रखिएगा, ठीक है। तो चलिए 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, इसमें देखिए कितना शॉर्ट एकदम तरीका से लगाते हैं आपको,
5 का स्क्वायर 25 हो गया कि ना। चलिए इसमें एक बढ़ा दीजिए, दहाई अंक वाला में जो है ना एक बढ़ा के और वही संख्या से गुना कीजिएगा जो संख्या पहले था, ठीक है। तो पहले कौन है, पहले है कौन, पहले था, तो पहले कौन था, देखिए 1 था, ठीक है। इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 2, और 2 में वही संख्या से गुना करेंगे जो पहले था, ठीक है। तो पहले कितना था, 1 था, तो 2 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा 2 होगा कि नहीं। तो चलिए जैसे देखिए फिर से समझाते हैं। इस पहले कितना था, 1 था, तो मन है तो 1 लीजिए, लिख लीजिए, यही वाला 1 यहाँ पे लीजिए। 1 में जो है 1 बढ़ाएंगे, यानी 1 से बड़ा संख्या, हमको कहने का मतलब 1 से बड़ा संख्या ले लीजिए, सिंपल सी बात है। 1 से थोड़ा सा बढ़ के संख्या ले लीजिए, ठीक था। 1 से बड़ा संख्या कौन होगा, 2 होगा, बहुत बड़ा ना है, उसके करीब वाला, ठीक है। 2 होगा, तो इसको गुना कीजिए, कितना होगा 2, 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2 ही ना होगा, देखिए 2 लिख दी, ठीक है। अब चलिए इसमें बताते हैं, फिर से बोलते हैं। पहले 5 के स्क्वायर कीजिए, एक जैसे नियम में कर रहे थे उसी तरह से करेंगे, ठीक है। लेकिन ये इसमें कहने का मतलब इसमें नियम वो वाला नहीं लगेगा, ठीक है, पहला वाला। लेकिन जैसे पीछे वाला सा स्क्वायर करते हैं वैसी तरह से इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे 5 के स्क्वायर किए तो 5 के स्क्वायर 25 के 25 लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें 5 के 5 25 के 5 है, बाकी 2 हाथ में मत रखिएगा। जैसे 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों डिजिट वाला लिख दीजिए, 25 के 25, ठीक है, हाथ उथ में मत रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा में क्या करना है कि उसका दहाई अंक जो होगा उसमें 1 बढ़ा के और वही संख्या से गुना कीजिएगा, ठीक है। उसमें 1 बढ़ा लीजिएगा अपने मन से और वही संख्या से गुना कीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये सिंपल से बात है, उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो संख्या था उससे 1 बड़ा लेके गुना कर लीजिएगा, जो संख्या था उससे 1 बड़ा करके गुना कर लीजिएगा, ठीक। 1 से बड़ा कौन होगा, 2 होगा, हैं। ये 3 भी बड़े हैं लेकिन करीब वाला लेना है, ठीक है, ये दूरा वाला नहीं लेना, उसके पास वाला लेना, ठीक है। तो आप समझ गए, या तो वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो 1 है, 1 में 1 बढ़ाइए, कितना होगा 2, और वही संख्या से गुना कर दीजिए, 2 संख्या यहाँ था, ठीक है। तो कितना था 1, 2 आएगा फिर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कीजिए, इसका इकाई अंक भी 5 है, ट्रिक से कर रहे हैं, ये ट्रिक वाला है। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 के 25 लिख देंगे, एगो मत लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 से बड़ा एगो को संख्या लीजिए, 2 से बड़ा कौन होगा 3, 3 गुना 2 कर लीजिए वही संख्या। कहने का मतलब इसमें 1 बढ़ा के, ठीक है, इसमें 1 बढ़ा करके यही संख्या से गुना कर देंगे जो पहले उसमें मौजूद है, ठीक है। तो चलिए 2 में 1 बढ़ाइएगा तो कितना होगा, 1 बढ़ाइएगा तो 3, और 3 में वही संख्या से गुना कीजिए, वही संख्या कितना है 2, ठीक है। तो कीजिए 3 गुने कितना आएगा, 3 गुने 2 कीजिएगा तो 3 दूनी 6, ठीक है। चलिए 5 का स्क्वायर फिर कितना होगा 25 लिखिएगा, इसमें 1 बड़ा है, इससे बड़ा एक संख्या लीजिए, इससे 1 बड़ा संख्या लीजिए, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, इससे 1 बढ़ के संख्या लीजिए, यानी कहने का मतलब मेरा है कि इससे 1 बड़ा लीजिए, तो इससे 3, ये कितना है 3, 3 से 1 बड़ा कौची होगा 4 होगा, तो 4 ले लिए, और 4 गुने वही संख्या से गुना कर दीजिए, वही संख्या कितना है 3, तो कितना होगा 12, देखिए 12 25 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए फिर वही कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 लिख लीजिए, ठीक है। 25 लिख, बार बार ऐसे ना करते हैं, समझ जाइएगा कि दोनों को दोनों लिखें। और उसके बाद 4 से 1 बड़ा 5, 5 गुना 4 कर लीजिए, 5 और 20, आप समझ गए होंगे, बाकी इतना बार बोले हैं तो कैसे कैसे, ठीक है। चलिए इसमें 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 लिख लीजिए। अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि इसमें तो 2 एगो, इसमें तो 3 डिजिट आ गया, तो कोई दिक्कत ना है, इसको एगो मान लेते हैं, क्या 30 को हम 1 मान लेते हैं, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर 30 है तो 30 को हम 1 के वो मान लेते हैं, ठीक है, यानी इतना कुल्ले को 1 वो मान लेते हैं, ठीक है। तो 30 से बढ़ के जाइए ना, कोई चीज़ भी रहेगा ना तो 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना भी रहेगा 5 का स्क्वायर कीजिएगा, उससे 1 बड़ा लिख के लेंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, और वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो दोनों तरीका हम बता देते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए 5 का स्क्वायर कर लिए, ये कितना बच गया, 5 का स्क्वायर कर लिए तो ये कितना है 30 है, 30 से 1 बढ़िए 31 है, 31 गुना 30 कीजिए ना, 31 गुना 30 कीजिए ना, इशू तो आप कर सकते हैं, 3 गुना कर लीजिए तो 3 आ जाएगा 9, 930 आ जाएगा, ठीक है। 1 0 0 लगा 930, इतना आंसर आ जाएगा। उसी तरह 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 25, यहाँ 10 है, 10 से 1 बढ़ेंगे, 10 से 1 ज़्यादा बढ़ के लेंगे, 10 से 1 बड़ा संख्या कौन होगा 11, 11 गुना 10 करेंगे तो 110 होगा कि नहीं। चलिए 5 का स्क्वायर 25 करिए, यहाँ
कितना है 5, 5 से एक बड़ा लीजिए संख्या 6, 6 गुने 5 कर लीजिए, वही संख्या एक बढ़ेंगे यानी 5 है, 5 से एक बड़ा लेंगे कितना 6, और 6 हो गया और एक बढ़ाएं तो 6 ले लिए, और वही संख्या यहाँ पर कितना है 5, तो फिर 5 में 6 5 30, देखिए वही चीज़ आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग में दूसरा चीज़ लगाइए, तलतला के कागो और बता देते हैं। ठीक है, जैसे 155 के लेते हैं। ठीक है, इसका इकाई अंक कौन होगा, ई होगा। इकाई अंक के बात करें, इकाई अंक 5 है कि नहीं है, ये है। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, जिसे 155 का स्क्वायर करना है, तो हम देखेंगे कि इसका इकाई अंक 5 है, तो हमको नियम ई वाला याद आ जाएगा, टूटते करे वाला। तो चलिए 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 25 के 2500 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ हो गया कितना 15, 5 के तो कर लिए, अब बच गया 15, 15 में एक बढ़ाइए 16, 16 गुने 5 कीजिए, सॉरी 16 गुने 15 कीजिए, 16 एक बढ़ाएंगे तो 15 में एक बढ़ाएंगे 16 होगा ना, 16 गुने वही संख्या कितना है 15। ठीक है, तो 15 गुना कीजिए ना, तो 6 5 30 के 0, ये गुना कीजिए 6 5 30, बाकी कितना आ गया 3, 6 5 11 3, 11 3 कितना हो गया 14 के 4, बाकी एक हाथ में 140। ठीक है, यही आंसर आएगा इसका। एक 140 होगा, बाकी एक जोड़ेंगे ना जी, 240 होगा, बाकी एक ना जोड़े। देखिए फिर से कर देते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 के 2500 लिख दिए। अब यहाँ 15, 15 से एक बड़ा संख्या लीजिए, एक बड़ा संख्या मतलब एक बढ़ के लीजिए, तो 15 से एक बड़ा संख्या कौन होगा 16, एक बड़ा संख्या जैसे ये 15 हुआ ये 16 हुआ, तो इसमें बोलेंगे ये कितना के अंतर है, तो एक के अंतर है, तो इससे एक बड़ा है कि नहीं है 16, 15 से एक बड़ा है कि नहीं 16, तो वही बोल रहे हैं कि एक बड़ा संख्या लीजिए। ठीक है, तो 16 गुने करेंगे, 16 गुना कीजिए, एक बढ़ा के लेंगे 16, 16 गुना वही संख्या कितना 15 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 6 5 30 के 0 हुए ना जी, 6 5 30 बाकी 3 आ गया, ये दोनों को जोड़ेंगे, गुना करने का हम ई वाला भी नियम बताएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 5 11, हम अपनी मन से कर देते हैं, तो 6 5 11 और 3 14 के 4, बाकी एक हाथ में, ये दोनों गुना करेंगे एक में एक जोड़ेंगे, देखिए 240 आ रहा है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी आप ये वाला खेला ख़त्म हो गया। आप बताते हैं हम गुना कैसे करते हैं वो नियम। ठीक है, इसका खेला ख़त्म हो गया, आप किसी वाला के भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप लगाइएगा 100 के आसपास का वर्ग। ठीक है, अब हेडिंग में लगाइएगा 100 के आसपास का वर्ग, 100 के आसपास का वर्ग, 100 के आसपास का वर्ग निकालने का नियम। ठीक है, 100 के आसपास का वर्ग निकालने का नियम। ठीक है, तो चलिए 100 के आसपास में मतलब कि होगा 100 से अधिक होगा, 100 से कम होगा। ठीक है, तो उसमें 2 गो आ जाएगा। ठीक है, तो वो दोनों में हम करवा लेंगे, तो पहले में लिखिएगा आप। ठीक है, 100 से अधिक। ठीक है, 100 से अधिक लिखिएगा, तो पहला हम बताते हैं 100 से अधिक लिखिएगा, 100 से अधिक, 100 से अधिक का नियम। जैसे 100 के करीब भी 100 से नीचे भी होता है, 100 से ऊपर भी होता है, तो 100 के करीब है ना ऊपर जी, ऊपर रहे या नीचे रहे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसका वर्ग करने का तरीका हम बता रहे हैं। 100 से अधिक के या का के लिखिए वर्ग
करने का नियम, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, कुछ बता देते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम 107 के लेते हैं, 107 के करते हैं। 107 100 के करीब है कि ना, 120 130 तक कौची है, 100 के करीब है कि ना, यानी 100 के आसपास बोल रहे हैं। जैसे 99 भी ले लिए तो 99 की कौची है, आसपास है, लेकिन वो 100 से कम है, तो उसका अलग नियम बताएंगे, इसका अलग नियम हम बता रहे हैं। 100 से कम रहेगा उसका अलग तरीका नियम, और 100 से अधिक रहेगा उसका अलग। तो ये हम लिखा दिए हैं 100 से अधिक के वर्ग करने का नियम। तो 100 से अधिक देखिए, ये कितना है, 107 है, ठीक है, यानी 100 के पास में है कि नहीं। तो हमको बताइएगा 100 में कितना डिजिट होता है, 3 डिजिट है, ठीक है। 100 में कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, लेकिन हम बोलेंगे 100 में कितना जीरो होता है, ठीक है। तो 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो होता है, ठीक है। तो 2 जीरो होता है ना, तो 2 अंक स्क्वायर करेंगे तो हमको हर हाल में 2 अंक होना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब 2 अंक होना चाहिए हर हाल में। अगर 2 अंक नहीं होगा तो जीरो के सहायता लेंगे। जैसे 9 बोलेंगे तो 9 एक अंक की संख्या है, ठीक है। इसके हमको 2 अंक बनाने के लिए, ठीक है, इसको हम आगे जीरो लगा देते, इधर नहीं लगाएंगे, इधर लगाएंगे तो संख्या ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। इधर तो पर्व 90 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जीरो के सहायता ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये 100 के नियम होता है ना कि 100 से अधिक वाला के लिए बता रहे हैं, इसका नियम क्या होता है। जैसे ई 100 से कितना है ज़्यादा, 7 ज़्यादा है, इस 100 से कितना ज़्यादा है, देखिए ना 107 लिखा हुआ है। 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो। तो हर हाल में हमको 2 गो लास्ट में लिखना है, जिसे उसमें बकिया ये 2 गो में लिखते थे ना, इससे पहले शुरू वाला बताए थे फॉर्मूला वाला। तो जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर 16 आ रहा था, तो 16 के 6 बकिया 1 लिखते थे, ठीक है। तो वैसे उसमें इसमें नहीं करना है, 16 के 6 बकिया 1, इसमें हर हाल में 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो। तो 2 गो अंक हमको लास्ट में लिखना है, ठीक है। कितना अंक लिखना है, 2 अंक लिखना है, ठीक है। 100 में कितना 2 है, तो चलिए 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 49, 7 49। देखिए इसमें 2 गो हो गया। 100 में कितना जीरो होता है, 2 गो होता है। तो 2 गो हमको हर हाल में यहाँ आना चाहिए। अगर 1 गो आता तो हम जीरो के सहायता लेते, इसको आगे जीरो लेके 2 अंक हम बना लेते, ठीक है। 2 अंक हम बना लेते, 2 अंक हम बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए उसमें बातें हम अलग बताएंगे कि जीरो से आने प्रभाव कब पड़ेगा, कब ना प्रभाव पड़ेगा, ये अंक में आएगा संख्या में, ठीक है। जो अभी हम यहाँ बता रहे हैं वो समझिएगा, वहाँ पर दूसरा हम बताएंगे तो वहाँ पर सही से समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए, इस 100 से कितना ज़्यादा था, 7 ज़्यादा था, तो 7 के स्क्वायर 7 49। अब 49 के 9 मत लिखिएगा, 49 के 9 बकिया हाथ में कितना बकिया, हाथ में कितना रह गया, 4, ठीक है। तो आप काहे के लिए ऐसे ना कीजिएगा, हम बताते हैं। 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो। तो 2 हर हाल में अंतिम में इसका 2 गो अंक चाहिए, ठीक है। हर हाल में कितना, इसका भी अंत में 2 जीरो, यानी कहने का सॉरी, इसमें 100 में कितना लास्ट, 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, ठीक है। तो हर हाल में हमको कितना अंक चाहिए, 2 अंक। अगर 1000 रहता तो 3 अंक चाहिए, ठीक है। 1000 रहता तो 1000 में कितना जीरो है, 3 गो। तो उसमें हम आगे बताएंगे, तो उसमें 3 गो हर हाल में लिखना हमको, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे ना पूरेगा तो जीरो के सहायता लेंगे। तो चलिए इसमें देखिए, तो 100 से कितना ज़्यादा है, इस 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो 7 के स्क्वायर कीजिए, 7 49। अब 7 49 के 9 मत लिखिएगा, ठीक है। 49 के 9 मत लिखिएगा, हाथ में 4 मत रखिएगा। काहे नहीं रखिएगा, हम बताते हैं। 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो हर हाल में हमको भी 2 अंक इसमें लिखना है, ठीक है, यानी 2 संख्या लिखना है, ठीक है। तो 7 49, 49 तो हो गया 2 गो, ठीक है, 2 गो हो गया है। तो 2 गो कोई दिक्कत नहीं, अगर ना पुरता तो जीरो आगे लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए पुर गया तो कोई दिक्कत ना है, कारण हम 100 में 2 गो जीरो है, तो 2 अंक हमको इधर लिखना है, ठीक है। नहीं पुरता तो हम जीरो के सहायता लेते, ठीक है। वो आगे हम बताएंगे। चलिए, ये 100 से कितना ज़्यादा है, देखिए ये 107 है, ठीक है, 107 है, ये कितना लिखा है, 107। तो ये 100 से कितना ज़्यादा हुआ, 7 ज़्यादा हुआ। तो 107 में 7 जोड़ दीजिए, ठीक है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, देखिए ना, 100 से कितना ज़्यादा है, 7। तो 107 लिखा हुआ है, 107 में 7 जोड़ दीजिए,
ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14, 114 हो जाएगा। देखिए ना, 7 7 14 के 4 बक्के एक जोड़ एक जीरो जोड़ेंगे एक यहाँ पर 114 आएगा कि नहीं, तो 114 के 114 यूँ लिख दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। समझ गए, यही नियम लगेगा सब में। चलिए अब निकाल के बताते हैं 104 के। चलिए 104 के निकालते हैं। चलिए 4 का स्क्वायर कितना 16। अब 16 के 6 मत लिखिएगा, 16 के 16 यूँ लिखिएगा, ठीक है। कारण 100 में कितना 100 में कितना जीरो होता है लास्ट में, 100 में कितना जीरो होता है, ठीक है, 2। तो 2 अंक हमरो भी हाल में चाहिए। तो 2 अंक 16 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6 सॉरी 16 के 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 के 16 यूँ लिखेंगे। कारण 100 में 2 गो अंक जीरो है, ठीक है। 16 में कितना जीरो है 2 गो, सॉरी यहाँ पर 100 में कितना है 2 गो जीरो है, 100 में कितना जीरो 2 जीरो। तो हमरो भी हर हाल में 2 गो यहाँ पर अंक चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब 100 में कितना अंक है लास्ट में, 100 में कितना अंक जीरो है, ठीक है। तो 2 अंक जीरो है, तो हमको भी 2 अंक हर हाल में यहाँ चाहिए। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, ठीक है। तो पहले स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, इस 100 से कितना ज़्यादा है, जिसे 100 लिखे यहाँ 104 लिखा हुआ है, ठीक है, 104 लिखा हुआ है। तो हम नहीं बोल सकते हैं इस 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। तो 4 का स्क्वायर जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। और स्क्वायर करने के बाद 2 अंक होना चाहिए, स्क्वायर करने के बाद 2 अंक। अगर 3 अंक हो गया तो एगो हाथ में रखेंगे, लेकिन 2 अंक हर हाल में आना चाहिए। वो आगे हम बताएंगे तीनों लेके, ठीक है, वहाँ हम समझा देंगे। चलिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 के 16 ये लिख दीजिएगा, ठीक है। कारण 100 में 2 अंक जीरो है, ठीक है, 2 अंक क्या है जीरो है, इसका लास्ट में 2 अंक क्या है जीरो है। तो हमें अभी 2 अंक चाहिए। चलिए यहाँ देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा। तो एकरे में ये नहीं कि 100 में 4 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 100 में 4 ज़्यादा है, 4 तो ज़्यादा है ये, फिर 4 जोड़, जितना ज़्यादा है ना वो वही संख्या में उतना में जोड़ दीजिए। जैसे ये 100 कितना है 4 है, तो कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो यही संख्या में टोटल 104 में 4 जोड़ ही दीजिएगा। तो 100 कितना हो जाएगा 108, ठीक है। ये नहीं कि 100 में जितना ज़्यादा है 4 तो 104 हो जाएगा, नहीं, यहाँ 100 कितना लिखा हुआ है 104 लिखा हुआ है, और वो कितना ज़्यादा था तो 4, तो 4 फिर इसी में ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 1000 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 10,816 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे 113 लेते हैं, 113 का स्क्वायर यहाँ पर समझिए। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। देखिए ना 13 का स्क्वायर अभी हम बताए याद कर लीजिएगा, ठीक है। 13 अभी तो बता ही रहे 169 होगा, तो 69 में 3 गो आ गया इसमें। देखिए 13 का स्क्वायर 100 से कितना ज़्यादा था 13, 13 का स्क्वायर 13 ज़्यादा था, तो 13 का स्क्वायर किया तो 169 आ गया। और जबकि 100 में कितना डिजिट होता है, ये 3 डिजिट होता है, इसमें जीरो कई गो होता है 2 गो। 100 में कितना जीरो होता है 2 जीरो। तो हमको हर हाल में 2 अंक चाहिए, यहाँ तो आ गया 3 अंक, तो हमको जो है 2 अंक लिखना है, यानी यही लिखना है, वो बकिया हाथ में रखना है, ठीक है उसको। तो चलिए तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, तो 169 के 169 मत लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें 2 अंक चाहिए, कारण 100 में 2 गो जीरो है, तो हमको 2 गो चाहिए। इसको अब हाथ में रख लीजिएगा ये, ठीक है, एक को हाथ में रख लीजिएगा। अब चलिए ये 100 से कितना ज़्यादा है 13, तो इसी संख्या में 100 कितना ज़्यादा है 100 से कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है, तो 13 इसी में ऐड कर दीजिए, इसी में। तो 113 में से 13 जोड़िएगा तो 126, अब बाकी एक था बचा हुआ था 127 ना हो जाएगा। जैसे 113 में 113 ये कितना ज़्यादा है 100 से, ये 100 से कितना ज़्यादा है 113, 100 से कितना ज़्यादा है 13। तो यही संख्या, ये संख्या कितना लिखा हुआ 113, और कितना ज़्यादा था 100 से, ये कितना ज़्यादा था 13, ठीक है। इस 100 से कितना ज़्यादा था 13, तो 13 इसी में ऐड कर दीजिए, ठीक है। इस 100 से 13 ज़्यादा था, तो 13 इसी में ऐड कर दीजिए, यही संख्या में 113 में 13 ऐड कीजिए तो 126 हो जाएगा, ठीक है। 13 ऐड करेंगे तो 126, बाकी एक बचल था, तो लास्ट वाला तो हम जोड़ जाड़ के सब लिख देंगे, तो 127 हो जाएगा। बाकी यही इसका प्रोसेस है।
ठीक है। तो ये वो समझ गए। अब हम बताते हैं जो जिसमें नहीं होगा, ठीक है। चलिए दो लेते हैं, 102 लेते हैं। तो इस 100 से देखिए, इस 100 के आसपास में भी है ना, तो 100 के आसपास में है ही है इस 1, ठीक है। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, पहले 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो 2 के स्क्वायर कीजिए, 2 के स्क्वायर 4। अब देखिए, अब एक के अंक आ गया, 4 आ गया तो एक के अंक आ गया, एक के अंक आ गया ना। और जबकि हमको चाहिए था 100 में कितना लास्ट में कई जीरो है, 2 जीरो। हाँ, यानी 2 संख्या हमको लास्ट में चाहिए था, हैं। जबकि यहाँ तो 100 से कितना ज़्यादा था, तो 2 ज़्यादा था। और 2 के स्क्वायर किए तो 4 आई, हम 4 आया, 4 आया ना जी, 4 आया। यहाँ एक के अंक है 4, हैं। जबकि 100 के अंत में कितना जीरो है, 2 जीरो। तो 2 अंक हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एगो जीरो बैठा के हम 2 अंक कर लेते हैं। देखिए अब 2 अंक ही हो गए, ठीक है, यानी जीरो बैठा लिए तो ये 2 अंक हो गए, ठीक है। अब चलिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तब 2 इसी में ऐड कर दीजिए, यही संख्या में। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, तो इसी में 2 ऐड कर दीजिए। तो 102 में 2 ऐड करेंगे तो 104 हो जाएगा। समझ में आया, यही प्रोसेस, ठीक है, यही आंसर होगी। एक बार और लेते हैं। चलिए 115 लेते हैं। तो वो नियम से इसमें लगा सकते हैं ट्रिक वो वाला कि 5 इकाई अंक है तो 5 का स्क्वायर आप प्लस 1, वैसे भी बता देते हैं दोनों तरीक़ों से, ठीक है। आइए 100 से 100 के करीब में दोनों तरीक़ों लगा, सब में आंसर सब। जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें दोनों डिजिट लिखेंगे, वो पहलू का लगा रहे थे ट्रिक वाला जिसमें लिखे थे ट्रिक, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख लेंगे। अब ये कितना है, 11, ये कितना है, 5 का स्क्वायर तो कर लिए 25, अब बचे कितना, 11, ठीक है। देखिए ना, 5 का स्क्वायर कर लिए 25, अब 11 बचा, 11 से एक बढ़ाइए 12, 12 गुने 11 कीजिएगा ना, तो देखिए इसमें हम गुना करने का तरीका बताएंगे 11 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 132 आएगा, ठीक है। इससे उससे बताएं तो 132 से एक बढ़ाएंगे, जैसे ये कितना था 111, ये 115 था, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कर लिए, 5 और 25 के 25 लिख दें, वो ट्रिकवा वाला तरीका से बता रहे हैं, ठीक है, ट्रिकवा वाला से। इसमें एक बढ़ाइए तो 11, 11 में एक बढ़ाएंगे 12, 12 गुने वही संख्या से गुना करेंगे, ये एक बढ़ाएंगे, ठीक है। यानी ये इससे एक बढ़ के लीजिए संख्या, कितना होगा, एक बढ़ के लेंगे, 11 से एक बढ़ के लेंगे तो 12, 12 से वही संख्या जो पहले था, तो पहले से कितना था 11, तो 11 गुने 12 करेंगे तो कितना 132 है। ई वाला से हो गया ट्रिकवा वाला से। आप वैसे ना बनाइएगा तो ऐसे, अभी 100 के करीब में पड़ रहे तो उससे बनाइए। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 के 2500 लिख दिए, ठीक है। इसमें भी 25 के 2500 लिखेंगे, कैसे, कारण 100 में 2 गो जीरो है, तो 2 अंक हमको हर हाल में चाहिए। अगर नहीं होता तो जीरो के सहायता लेते, जिसे इसमें जीरो के सहायता लिए थे, ठीक है, नहीं पूर रहा था तो, ठीक है। तो चलिए ये कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है 15, ये 100 से कितना ज़्यादा है 15, 15 100 से कितना ज़्यादा है 15। आप 100 से 15 ज़्यादा है, 15 इसी में ऐड कर दीजिए, 115 में फिर 15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 130। एक सौ 132 ना हो जाएगा जी। देखिए 25 के 25 लिख दिए, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है 15, 15 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, गलत तो नहीं ना कर दिए। अच्छा 111 है ना, 111 में 15 जोड़ेंगे ना, 15 10 के जीरो ना होगा, बाकी एक हाथ में 2 1 3 1, 130। पहले 5 का स्क्वायर करेंगे ना, ये कितना ज़्यादा, ये सॉरी, अरे यार 15 ना ज़्यादा है, ये देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, हम बार बार बोल रहे थे, ये 100 से 15 ज़्यादा ना है जी, देखिए ना, तब ना गलत हो रहा था। ये 100 से कितना ज़्यादा है 15, जैसे ये 100 लिखा हुआ है, ये 115 लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे ये दोनों में अंतर कितना का है 15 का, यानी 100 से ये कितना 115 कितना 115, 100 है 115 है, बोलेंगे कितना अधिक अधिक है, यानी
100 से 115 होना यानी कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर 625 नहीं होगा, 625 होगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर 625, तो 625 3 अंक हो गया। हमको चाहिए कितना, 100 में दुइये अंक जीरो होता है। ठीक है, तो यानी दुइये अंक हमको चाहिए, तो 25 से लिखेंगे, केवल 25 लेंगे, 6 हाथ में रहेगा, 6 कोची रहेगा हाथ में। अब देखिए यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 नहीं होता है, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, तो इसमें कितना आ गया, 3 डिजिट आ गया। 15 का स्क्वायर देखिए 100 से ही कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर कीजिए, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, और 100 में कितना लास्ट में कई जीरो होता है, 2 जीरो, तो हमको दुइये डिजिट चाहिए, जबकि आगे कितना 3 गो, तो 25 के 225 के केवल 2 अंक हमको ज़रूरत है, तो 25 लिखेंगे, और 2 हाथ में रह जाएगा, 2 कितना रह जाएगा हाथ, और 100 से कितना ज़्यादा है 15, तो यही संख्या में 15 जोड़ दीजिए, तो 115 में 15 जोड़ेंगे 130, और बाकिया 2 ई वाला बचा हुआ है। ठीक है, बाकिया 2 ई वाला बचा हुआ है ना जी, देखिए बाकी ये 2 वाला बचा हुआ, जिसे 15 का स्क्वायर के 225 आया, तो हमको 100 में 2 जीरो होता है, यानी दुइये अंक हमको लिखना है, तो यहाँ तो आ गया था 3 डिजिट, तो हमको 15 का स्क्वायर 225, तो ये 3 डिजिट का हो गया, हमको चाहिए दुइये डिजिट लिखना। ठीक है, तो बाकी हाथ में दूर आ गया, आई 100 से कितना ज़्यादा है 15। ठीक है, 100 से कितना ज़्यादा है 15, तो फिर 15 100 से 15 ज़्यादा है, इस 100 से कितना ज़्यादा है 15, तो वही संख्या में जोड़ दीजिए, यही संख्या में 15 जोड़ेंगे, यानी 115 में 15 जोड़ेंगे 130 आएगा। अब बाकी यह 2 बचा हुआ है ये वाला, तो कितना आ जाएगा 132, देखिए आ गया कि ना आ गया। ठीक है, तो इसके कम वाला भी बता देते हैं, जब इतना बताइए कि है तो वो कम वाला भी बता देते हैं, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से कर लीजिएगा आप जल्दी जल्दी। ठीक है, जब इतना देरी हो गया किया 5 मिनट और सही। तो होमवर्क तो बता दिए कि पार्ट टेबल याद कर लीजिएगा 1 से 30 तक, और 140 तक का स्क्वायर यानी वर्ग याद कर लीजिएगा। चलिए 100 से कम लिखिएगा, यहाँ खाली कम कर लीजिएगा, हेडिंग वही रहेगा 100 से कम के वर्ग का नियम। ठीक है, तो चलिए 100 से कम लीजिए, 99 भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, 93, चलिए 93 लेते हैं, 93 के हमको स्क्वायर करना है फटाक सा। ठीक है, इतना देरी बताने में हो रहा है, या तो देरी इतना नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, आसपास में है ना, 100 के आसपास में। ज़्यादा वाला में नियम अलग लगा देते हैं, कम वाला, लेकिन 100 के आसपास में ना। तो चलिए इसमें ये कितना है, तो इसमें हम बोलेंगे, इसमें 100 में फिर 100 से कम वाला में, इसमें 100 में कितना लास्ट में जीरो, कई गो जीरो है, तो 2 गो जीरो है, तो हर हाल में हमको 2 अंक इसमें भी चाहिए। ठीक है, जैसे उसमें था इसमें भी 2 अंक चाहिए, उसमें ज़्यादा था तो जोड़ रहे थे, इसमें कम है तो इसमें घटाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा होता था उतना जोड़ते थे, इसमें जितना कम है उतना घटाएंगे इसी संख्या में। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, तो यहाँ कितना है, ये कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, ये 93 है। ठीक है, तो ये 100 से कितना कम है, तो 7 कम है, तो 7 के जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, 7 का स्क्वायर 7 49, अब 2 अंक तो हो ही गया, कारण 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 अंक हो गया। अगर नहीं होता तो जीरो के सहायता लेते, और 3 अंक हो जाता तो हम बकिया एक हाथ में कहने का मतलब 1 अंक हाथ में रखते और 2 गो लिखते, 3 गो हो जाता तो 2 गो लिखते। ठीक है, एगो बाकी हाथ में रखते, अगर एगो होता जिसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, एगो होता तो एगो जीरो के सहायता लेते, तो 2 अंक बना लेते। 3 अगर 2 गो आ गया तो ठीक है, 2 गो आ गया तो हाथ में ना भी रहे, हाथ में भी नहीं रहेगा, ना ही सहायता किसी को लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 गो आ गया तो ठीक है, जिसे इसमें आ गया 2। ठीक है, तो इस 100 से कितना कम है, 93 जो है 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब चलिए एक काम हो गया, दूसरा काम क्या है ना, कि 100 से कितना कम था, 7 कम था। ठीक है, तो इसमें 7 घटा दीजिए। ठीक है, 7 कम है, तो 93 में से 7 घटा दीजिए, तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 1 15। ठीक है, यानी 100 में इस 100 से उसमें 100 से कम था, तो 100 में से घटाइएगा
तो यहाँ कितना कम था 7, तो यहाँ 93 में से 7 घटाइए ना, तो 13 में से 7 गया 6, यहाँ बच गया 8। ठीक है, तो 93 वहाँ 100 से ही कितना कम था, 7 कम था, तो 7 घटा लिए। ठीक है, पहले 7 कम था तो 7 का स्क्वायर कर लिए। अब 100 से ही कितना कम है, 7 कम है, तो इसी संख्या में जैसे उसमें था 105 रहता था, तो 105 में जितना ज़्यादा रहता था 100 से उतना ही जोड़ देते थे। कौन जितना इसमें रहता था उसी में, तो इसमें भी वही करेंगे, जितना कम रहेगा उसी से उतना में घटा लेंगे। जितना जैसे 7 कम था तो यहाँ आ गया 86, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, 86 49 यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे निकालते हैं। चलिए देखिए 91 के निकाल के बताते हैं, 91 के स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये 100 से कितना कम है, 91 100 से कितना कम है, तो 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कीजिए 81 आ गया। 2 अंक था, 2 अंक हमको लाना, 2 अंक मिल गया। अगर नहीं मिलता तो 0 लगाते या 3 गो हो जाता तो 2 गो लिखते, वो हाथ में रखते जिसे उसमें कर देते। ठीक है, अब चलिए ये 100 से कितना कम है, 100 से ही कितना कम है, देखिए ना 9 कम है, तो इसमें 9 घटा लीजिए। तो 81 में से 9 घटाइएगा ना तो आ जाएगा 82। ठीक है, 82। मैं तो घटा के दिखा दे क्या, एक कितना कम था 9, तो 9 घटाइए तो 11 में 2 जाएगा 2, यहाँ बच गया कितना 8। ठीक है, देखिए 82 आ गया कि ना। ठीक है, चलिए अब एक आगे बताते हैं, एक अंक वाला जरा में 0 के सहायता लेना पड़े। चलिए 99 है लिखा हुआ, चलिए 99 बोल रहे थे, 99 के ले लेते हैं। चलिए 100 से कितना कम है, एक कम है, तो 1 का स्क्वायर जितना कम रहता है उसको स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और उसका बाद जितना कम रहता है इस संख्या में से उतना घटा लेते हैं, जो संख्या रहे उसी में उतना घटा लेते हैं। दिया जो संख्या रहता है उसी में उतना घटा लेते हैं, उसमें जितना दिया संख्या रहता था उसमें जितना ज़्यादा रहता था उसी संख्या में उतना जोड़ लेते थे। ठीक है, उसमें घटा खाली उसमें जोड़ते थे, इसमें घटा लेते, सेम उतना वही प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा रहता था उसमें स्क्वायर करते थे, 100 से जितना कम है उतना स्क्वायर करते हैं। ठीक है, प्रोसेस तो वही है ना। तो चलिए ये कितना कम है, 100 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। ठीक है, लेकिन हमको 100 में 2 गो 0 है, तो हमको हर हाल में 2 गो लास्ट में चाहिए। यहाँ तो 2 अंक, यानी इसमें लास्ट में कितना है, 100 में कितना 0 है, 2 0 है। तो यानी 2 अंक है 100 में 2 0 है, तो 2 अंक भी बोल सकते हैं ना, तो हमको भी 2 अंक यहाँ हर हाल में चाहिए। ठीक है, यहाँ तो इस 100 से कितना कम था 1, तो 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया। ठीक है, 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, 1 आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 1 अंक, हमको तो 2 अंक चाहिए, तो 1 0 के सहायता ले लीजिए ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब देखिए 100 से कितना कम है, अब देखिए अब ये इतना काम कर लिए, अब 2 गो पूर गया। अब यहाँ देखिए 100 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो इसमें 1 घटा दीजिए तो 98 होगा। 1 कम कर देंगे तो कितना होगा 98। बस यही तरीका है, अब समझ गए हैं। अब हम चलते हैं, चलिए 88 के वो कर देते हैं, 88 का स्क्वायर। देखिए ये कितना कम है, 100 से कितना कम है ना, है तो 100 में से घटा लीजिए ना, उतना ना पता चल रहा है तो 88 घटा लीजिए। तो ये एक पैसा ले 10, 10 में 2 गया 2। ठीक है, यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1, 12, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होगा, जितना कम है उतना कम गया, तो 100 से 88 कितना कम है, यहाँ 88 है। ठीक है, तो 88 जो है 100 से कितना कम है, तो 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। हाँ 144, और जबकि हमको चाहे 2 डिजिट, यहाँ तो आ गया 3 डिजिट। ठीक है, तो बकिया एक हाथ में रखेंगे, 44 144, 12 का स्क्वायर 144 हुआ, 12 का स्क्वायर किया ना जी, तो 12 का स्क्वायर 144 हुआ, तो 44 के इसमें 3 डिजिट आ गया, हमको चाहिए 2 डिजिट, कारण 100 में कितना 0 होता है 2 गो, तो 2 गो लिखते थे, 2 गो लिखेंगे। हाँ 3 गो भी आ गया तो 2 गो लिखेंगे, और 1 गो आया तो 1 0 की सहायता लेंगे। ठीक है, 1 गो आया तो 2 गो बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 0 की सहायता लेंगे। ठीक है, और 2 गो आ गया तो ठीक है, और 3 गो आ गया तो 1 बकिया में हाथ में रहेगा। ठीक है, तो 44 के 144 आ गया तो 2 खाली 44 लिखाएगा, बकिया एक हाथ में। चलिए ये आगे काम कीजिए, तो ये कितना कम है 12 कम है, तो इसमें 12 घटा दीजिए ना, या 100 से ही 88 कितना कम था 12 कम था, तो 88 में से 12 घटा लीजिए। ठीक है, चलिए 12 घटाएंगे तो यहाँ 6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 7। हाँ
तो अब बाकिया एक यहाँ 76, अब बाकिया एक जो बचा था तो उसमें जोड़ेंगे ना, हैं घटा के लाएँ तो कितना आया 76, अब बाकिया एक बचा हुआ था ना 144 वाला में, तो ये कितना हो जाएगा 77, यानी 77 44 आंसर होगा। बाकी आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप उतना आप होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको क्लास 2 में, ठीक है। इट्स ओके द एंड फर्स्ट क्लास, ठीक है। अभी बेसिक चल रहा है, फर्स्ट क्लास, ठीक है।